द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनाम अनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती हि एकांत मतिरापतम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा सभी दोहराइएगा। द्रौपदी पांडवों की पत्नी, च तथा तदा उस समय, आज्ञाया भगवान कृष्ण को भली भांति जानते हुए, पतिना पतियों के, अनपेक्षता उनकी परवाह ना करने वाले, वासुदेवे भगवान वासुदेव कृष्ण में, भगवती भगवान ही ठीक उसी तरह, एकांत पूर्णतया, मति ध्यान आप प्राप्त किया, तम उसको भगवान को। अनुवाद, द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतः वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गईं और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। तो ये श्लोक है और भागवतम का एक एक श्लोक मतलब कई नए पहलू खोल रहे हैं और ये श्लोक भी एक नया पहलू श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस श्लोक में सबसे पहली पंक्ति में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस श्लोक में क्या बताया गया है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं हर किसी को अपना हवाई जहाज खुद उड़ाना पड़ता है। मतलब इससे सरल और हम जीवन को समझ नहीं सकते और ये जीवन की सच्चाई है, क्योंकि ये पांडवों का संन्यास का समय, पांडवास रिटायर हो रहे हैं। पांडवास युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज, पूरी पृथ्वी के राजा, महाभारत है युद्ध जीत लिया और अब रिटायरमेंट प्लान। और रिटायरमेंट प्लान में भी रिटायरमेंट प्लान है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कोई साथ में नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको एक फिक्स्ड इनकम आती रहेगी, आपकी सैलरी आती रहेगी, ये वो रिटायरमेंट नहीं है। ये संसार से रिटायरमेंट है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। यहाँ पर अगर कोई है तो वो कौन है? भगवान कृष्ण, वासुदेव भगवती। वासुदेव भगवान कृष्ण की भक्ति है और वो फिर हमें इस संसार से खींच लेती है ना। मृत्यु के समय कौन किसकी मदद कर सकता है? कोई पत्नी, कोई बच्चे, कोई घर बाहर, कोई मित्र, कोई नहीं मदद करेगा, कोई फौरन से भी हेल्प नहीं आएगी। कौन हेल्प करेगा उस समय? भगवान का नाम। बिल्कुल स्पष्ट है। इसको कहते हैं अमल शास्त्र। कोई मल नहीं है इस संसार के संपर्क में। कोई भी चीज आ रही है तो उसमें मल है। इस संसार को छोड़कर जिस चीज में कोई मल नहीं है वो है भगवान और भगवान का नाम और भगवान का ज्ञान। पर ऐसा नहीं कि हम इस संसार में अपनी ड्यूटी नहीं करते, ये भी नहीं है इसका मतलब यह है कि भगवान ने अभी हमें जिस पोजीशन में दिया है तो वो भी हम भगवान का कार्य समझ कर करते हैं। हाँ, भगवान का कार्य समझ कर करते हैं, ये जरूरी है। ये नहीं कि अपना कार्य समझ के करें। जिस प्रकार माता पिता बच्चे के लिए ड्यूटी करते हैं, नहीं तो माता पिता अपना जीवन जीते ही नहीं जीते, अपना जीवन भी जीते हैं, पर सारा समय वो किसके बारे में सोचते हैं? बच्चे के बारे में। एक प्रेमी प्रेमिका, उनका जीवन भी ऐसे ही चलता है। वो हर क्षण उठते ही सबसे पहले वो किसके बारे में सोचेगा? प्रेमी प्रेमिका के बारे में सोचेगा। माँ बच्चे के बारे में सोचेगी, पिता अपने परिवार के बारे में सोचेगा। उठते ही बिजनेसमैन अपने बिजनेस के बारे में सोचेगा, व्यवसायत्मक बुद्धि। पर हम एक भक्त भी इसी तरह भगवान के बारे में सोचकर, भगवान की हर वस्तु को समझकर, बल्कि इस शरीर को भी भगवान का गिफ्ट मानकर
इसकी केयर करता है और अपनी ड्यूटी सही से करता है। ऐसा नहीं कि इस संसार में हम ड्यूटी छोड़ दें क्योंकि ये तो यंत्र है, इस यंत्र से हमें भगवान को प्राप्त करना है। हाँ, इस सफ़र के दौरान अपना स्वार्थ ज़रूर ख़त्म करना है, और बल्कि अपना स्वार्थ खत्म करना, ये हमारा लक्ष्य है। श्रील प्रभुपाद इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, अब वो समय आ गया जब रिटायरमेंट का प्लान है, अब वो समय आ गया है कि जब हर किसी को अपना हवाई जहाज खुद ही उड़ाना पड़ेगा। आप दूसरा कोई उसकी मदद नहीं कर सकता एट द एंड ऑफ द लाइफ, है ना। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि यहाँ तक कि गुरु भी आपको इस संसार में ही मदद कर रहा है, गुरु भी आपको ऊपर पकड़ कर नहीं लेके जाएगा। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति, और इस दुनिया में कोई भी है, वो हमें भगवान के धाम नहीं लेके जा रहा। भगवान के धाम तो हमें खुद ही जाना है अपने प्रयास से। हाँ, ये सब लोग हमें गाइड जरूर करें। पति गुरु होता है, गुरु तो गुरु होता ही है ना। माता पिता गुरु होते हैं बच्चे के, टीचर अध्यापक गुरु होता है। तो ये सब हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये सब हमें दिशा दिखा रहे हैं। जाना किसको है? खुद को जाना। हवाई जहाज खुद ही उड़ाना पड़ेगा, और अगर उड़ाना नहीं आया तो जो उड़ा कर दिया है वहां से क्रैश हो जाए। मृत्यु के समय संसार याद आएगा। अभी तक तो कौन उड़ा रहा था? अभी तक तो गुरु पायलट की सीट पे बैठा हुआ था और हम आराम से बैठे हुए थे। पर जिस दिन गुरु गायब होगा तो सीधा फ्लाइट नीचे की तरफ आएगी। इसलिए ट्रेनिंग है, ये प्रशिक्षण है। इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसलिए द्रौपदी भी, हालांकि द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी के पीछे महाभारत, एक दृष्टि में द्रौपदी के पीछे महाभारत हुई नहीं। और द्रौपदी के 5 पति, पांडव, भगवान के शुद्ध भक्त, और जिन्होंने द्रौपदी के पीछे महाभारत कर दी, पूरे विश्व में मतलब सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ। और अब क्या हो रहा है? अब बिना द्रौपदी की परवाह के वो छोड़ के जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये शब्द थोड़ा सा अटपटा सा है, अगर कोई पहली बार पढ़ेगा। यहाँ पर लिखा है कि द्रौपदी की परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। ये कोई पढ़ेगा तो हिल जाएगा वैसे, एक दृष्टि से देखा जाए। मतलब ये कैसे पति हुए? हम तो कहते हैं ना कि वो मतलब कि मेरे को कौन देखेगा जब किसी के घर में अनटाइमली डेथ हो जाती है। पर द्रौपदी डिस्टर्ब नहीं हुई, द्रौपदी डिस्टर्ब नहीं हुई। द्रौपदी को पता था, द्रौपदी को क्या पता था? द्रौपदी च तद आज्ञाया। जिस द्रौपदी के पीछे महाभारत हो गई, उस द्रौपदी को छोड़कर पांडव जा रहे हैं और द्रौपदी डिस्टर्ब नहीं हो रही। कहीं लिखा ही नहीं द्रौपदी रो रही। क्या लिखा है? द्रौपदी च तद आज्ञाया। ये मैंने श्लोक भी इसलिए मैंने 3 बार पढ़ा है क्योंकि इसके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी च तद आज्ञाया, और तद आज्ञाया, आज्ञा क्या होती है? हाँ, वो तो लिखा हुआ है ना। आज्ञा मतलब क्या होता है? हाँ, आज्ञा मतलब ऑर्डर। परमिशन हम लेते हैं, पर आज्ञा मतलब आज्ञा, जैसे हम नॉर्मली सोचते हैं। पर अगर संस्कृत में देखा गया, आज्ञाया मतलब क्या है? भली भांति जानते हुए। और ये क्या है? श्रील प्रभुपाद ने एक्चुअली भागवत का या फिर द्रौपदी की जो उसकी मन की स्थिति थी वो समझ गए। श्रील प्रभुपाद उस एस्पेक्ट को लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर आज्ञाया, श्रील प्रभुपाद ऑर्डर नहीं लिख रहे। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि द्रौपदी कृष्ण को भली भांति जानती थी। और इसका क्या अर्थ हुआ? द्रौपदी कृष्ण को भली भांति जानती थी। भगवान ने कहा होगा। हाँ, भगवान ने कहा होगा, भगवान का ऑर्डर है। पर इसमें क्या है? ऑर्डर, आज्ञा है। इसमें कुछ गहराई है। क्या गहराई है? भगवान ने द्रौपदी की चिरंजीवी रक्षा की थी, तो उनको विश्वास होता था कि भगवान सभी की रक्षा करते हैं। हाँ, ठीक है। ये प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि द्रौपदी को संकट के समय भगवान ने रक्षा की थी, पर द्रौपदी ने अपने रक्षा के लिए नहीं पुकारा था। द्रौपदी ने किसके लिए पुकारा था? हे गोविंद।
द्रौपदी ने अगर अपनी रक्षा के लिए पुकारा होता फिर तो हर भक्त अपनी रक्षा के लिए पुकारेगा। वो तो एक साधारण वो मान्यता हो गई कि भाई हमारे जीवन में दुख है तो भगवान हमारी मदद करेंगे। पर ये तो भगवान की शुद्ध भक्ति है ना। भगवान के शुद्ध भक्त अपने बारे में सोच ही नहीं सकते। वो किसके बारे में सोच रहे हैं? हाँ, तो भगवान के बारे में क्या सोच रहे हैं? हाँ, तो वो तो ये सोचे कहीं आपका नाम खराब ना हो जाए, कहीं आपके नाम पर कहीं कोई उंगली ना उठाए। जैसे हम भी ये सोचते हैं ना कि हमारा परिवार का नाम ना खराब हो जाए। हम भी तो यही सोचते हैं कि चलो मैं जैसा भी हूं पर मेरे परिवार का नाम ना खराब हो जाए। हम यही सोचते हैं कि मंदिर की प्रतिष्ठा ना खराब हो। सब ऐसे ही करते हैं ना, अपने इंटरेस्ट हम नीचे रखते हैं। पत्नी भी यही सोचती है कि पति का नाम ना खराब हो। पति क्या सोचता है कि मेरे कुल का नाम ना खराब हो, है ना। बच्चा भी ये सोचेगा कि मेरे माता पिता को लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया था। तो द्रौपदी बल्कि कह रही है कि भगवान भक्ति की रक्षा कीजिए, आप भक्ति की रक्षा कीजिए। मेरी रक्षा क्या है? ये तो शरीर खत्म ही हो जाना है। भगवान के भक्त तो निर्वस्त्र होकर घूमते हैं। नहीं, हमने कितनी बार कितने संतों को देखा है। और कश्मीर में भी एक सेंट थी लालदेत। उनके गुरु ने बोला कि इस संसार में किसी चीज से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कपड़े भी छोड़ दिए। कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं इस चीज को। नहीं तो जब एक साधारण एक जीव आत्मा जो कि वहां से भी नहीं आई, जो कि साधक है, जब वो अपने वस्त्रों से अटैच नहीं है तो फिर द्रौपदी कैसे अपने वस्त्रों से अटैच हो सकती है? वो सोच रही है कि भगवान आपकी प्रतिष्ठा ना खराब हो। इसलिए यहां पर क्या है, द्रौपदी, हालांकि द्रौपदी को पता था कि भगवान ने मेरी रक्षा की, पर द्रौपदी को वास्तव में क्या पता था? द्रौपदी च तद आज्ञाया। और भगवान कह रहे हैं द्रौपदी कृष्ण को भली भांति जानती थी। इसका मतलब ये प्रेम का स्तर है। ये आज्ञा की बात नहीं हो रही कि भगवान सूर्य को आज्ञा नहीं दे रहे कि तुम ऐसे घूमते रहो। ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ये अपनी जिम्मेदारी समझकर परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान के भक्त जिम्मेदारी समझकर सेवा करते हैं। ये नहीं कि आज मेरी सेवा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आज मेरी सेवा लगी है, आज मेरी सेवा नहीं लगी। ये तो एक साधक की स्थिति है कि हमें अपनी सेवा हमें याद दिलानी पड़ती है। पर भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के नाम पर कोई आँच नहीं आने देते। और इसलिए द्रौपदी किसके बारे में सोच रही है? भगवान के बारे में सोच रही है। और भगवान के बारे में क्या सोच रही है कि भगवान आपकी आज्ञा है, आपकी इच्छा है कि हम आपके, ये एक प्रोसेस है, एक विधि है जिससे हम भगवान के धाम जाएंगे, है ना। यम यम वापी स्मरण वापम त्यजति अंते कलेरवम। अंत समय में जो चीज, क्या लिखा है शिला प्रभुपाद में? अंत समय में जो भगवान का नाम लेगा, जो सोचेगा, या तीसरी चीज जिस चीज का स्मरण आएगा, चौथी चीज प्रभुपाद लिख रहे हैं जिस चीज से हम आकर्षित होंगे वहां पहुंच जाएंगे। क्योंकि नाम लेना हमारे हाथ में है, स्मरण आना, चलो स्मरण आना वो भी हम पैसिव कह सकते हैं, पर आकर्षण कहां जा रहा है वो चीज बताएगी कि हम कहां जाएंगे। आकर्षण कहां है अभी? तो फिर हम कहीं नहीं जा रहे अभी। तो इसलिए यहां पर द्रौपदी को पता है कि भगवान की इच्छा है, इसलिए उनको वो डिस्टर्ब ही नहीं हुई। एक स्त्री के लिए लिखा है कि वो हमेशा जब छोटी होती है तो अपने पिता के संरक्षण में रहती है, जब बड़ी होती है तो पति के संरक्षण में रहती है, और जब बूढ़ी होती है तो अपने पुत्रों के संरक्षण में रहती है। पर वो इस संसार के नियम है, वहां के नियम अलग चलते हैं। वहां का, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, जब भगवान का नाम लेते हैं, तो वहां का नियम खींचेगा और भगवान का प्रेम इतना प्रगाढ़ होगा कि संसार की कोई वस्तु शून्य इतम जगत सर्वम। चैतन्य महाप्रभु ने भी इसलिए अपना घर छोड़ दिया, उन्होंने भी अपनी बूढ़ी माँ और अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा संसार के बेनिफिट के लिए, संसार के कल्याण के लिए, क्योंकि संसार के लोग परेशान है ना। तो जहां पर भगवान का मत समझना होता है वहां पर प्रेम आता है, और प्रेम फिर हमें संसार में चीजें करा देता है। इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल बॉडी। जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाएगा, जब प्रेम मतलब प्रगाढ़ क्या होगा, प्रकट होगा,
जब प्रेम का थोड़ा सा आभा भी आएगी, अभी प्रेम तो अभी प्रकट नहीं हो सकता, जब प्रेम की अगर थोड़ी सी आभा भी आएगी या नाम में थोड़ा सा रस आएगा, नाम आभास थोड़ा सा, अभी हमारा नाम आभास का स्तर चल रहा है, नाम शुद्ध नाम तो नहीं है, नाम अपराध से हो सकता है जरूर हम ऊपर उठ रहे हैं, पर नाम आभास में अभी भी हम, तो सूरज की किरणें जैसे धीरे धीरे ऊपर आएंगी तो फिर हाँ, तो संसार की चीजों के लिए दुख नहीं होगा। और द्रौपदी को पता था कि यहां का मेरा सफर अब खत्म हो रहा है, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं हुई। इसलिए क्या है, द्रौपदी च तद आज्ञा, ये सोचकर फिर क्या किया, पति नाम अनपेक्षताम, और उसने ये देखा कि मेरे पति भी निकल गए। वो सबको, उस समय पति पति नहीं होता, उस समय तो पति एक जीवात्मा है और वो उनका वास्तव में गुरु है। तो पति गुरु दिखा रहा है किस मार्ग पे चलना है, गुरु ये नहीं दिखा रहा कि मेरी फोटो से अटैच होना है। तो गुरु ने जो मार्ग दिखाया उस मार्ग पे चलना है, इसलिए द्रौपदी डिस्टर्ब नहीं हुई। वासुदेव भगवती, और फिर क्या, किसकी तरफ आकर्षित होना है, भगवान की भक्ति की तरफ। वासुदेव भगवती ही एकांत मतिर आपतम, और एकांत, एकांत श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, एकांत मतलब क्या है, ही एकांत अपि, पूर्ण तरह से, पूर्ण तरह से, जिस तरह जड़ भरत ने भी अपना, वो राजा, वो भी राजा थे, उनका भी परिवार था, उन्होंने संसार को कैसे छोड़ा, जुहाव जुशैव मलवत, जिस प्रकार मल को छोड़कर जाया जाता है उस प्रकार संसार को छोड़ के वो भी चले गए। यहां पर भी द्रौपदी ने भी वही मार्ग अपनाया, और क्या हुआ, यहां पर आ रहा है, अतः वे तथा सुभद्रा, दोनों भगवान कृष्ण ने ध्यान में लेने की। यहां पर सुभद्रा का वर्णन नहीं है, पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान का उस समय स्मरण करके सशरीर, वो सशरीर भगवान के धाम गए, मतलब इस विधि से ही एकांत मतिर, एक मति होकर, एक मति आप प्राप्त भी कर लिया। यहां पर लिखा है कि उन्होंने प्राप्त किया, आप तम, किसको प्राप्त किया, उन भगवान कृष्ण को। उनको प्राप्त करने का क्या मतलब है, उनको प्राप्त करने का मतलब है कि वो उनका मत एक्चुअली समझ गए, और फिर तभी तो वो समझ के इस पृथ्वी पर आए थे भगवान की सेवा करने। तो व्यक्ति जब भगवान का मत समझ जाता है फिर वो संसार की चीजों से डिस्टर्ब नहीं होता। और यहां पर श्रील प्रभुपाद इसमें वही लिख रहे हैं कि वास्तव में ज्ञान क्या है कि जनति आशु वैराग्य, तो जैसे ही ज्ञान आता है वैसे ही संसार से ये ज्ञान जब आता है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं तो वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है, अपने आप संसार से वैराग्य आता है। इसमें हमें चीजों को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो प्रेम वैराग्य दिलवाता है, प्रेम से वैराग्य आता है। जिस प्रकार परिवार का प्रेम, परिवार के प्रेम से भी वैराग्य आता है। संसार को, पूरा संसार को हम छोड़ सकते हैं परिवार के पीछे, नहीं। उसी तरह भगवान से अगर प्रेम हो तो संसार छोड़ सकते हैं, सिंपल सी बात है। और जिसका नाम लेंगे उससे प्रेम होगा, इसलिए हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के गुणों के बारे में सुनते हैं कि जिससे हमारा आकर्षण भगवान की तरफ बढ़े। और बल्कि यहां पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि, तो अनपेक्षताम पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पांडवों ने बिना द्रौपदी की परवाह करते हुए जो मार्ग अपनाया, तो अनपेक्षताम, इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के धाम जाने का तरीका क्या है। अब बताइए, भगवान के धाम जाने का तरीका क्या है। हाँ, संसार की चिंता छोड़ो, बिल्कुल सही है। हाँ, आंसर बिल्कुल सही है कि संसार की जब तक चिंता करते रहेंगे कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को ये कह दिया, तो भगवान के धाम नहीं जा रहे। वो हमारे अपने जीवन में हमें खुद ही नजर आ जाएगा कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं, भगवान के बारे में सोच रहे हैं, भगवान की इच्छा के बारे में सोच रहे हैं, संसार के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हर किसी को, हमारा भगवान से जब तक संबंध प्रगाढ़ नहीं होगा संसार से नहीं निकल पाएंगे। यहां पर जो भी है हमारी ड्यूटीज है, ड्यूटी की तरह की जाती है। हम ऑफिस में काम करते हैं, शॉप पर काम करते हैं, वहां रह थोड़ी जाते हैं, रात में वहां थोड़ी सोते हैं, नहीं, वापस घर आते ही आते हैं।
तो ये भी तो वापस घर जाना है, बैक टू गॉडेड। श्रील प्रभुपाद ने पत्रिका ही स्टार्ट किया, बैक टू गॉडेड, जाना ही वहां पर है, फिर दुख क्यों हो रहा है इस संसार में? और वो तो चीज है। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस पे लिख रहे हैं कि एक चीज हमें स्पष्ट होनी चाहिए कि अनपेक्षताम, कि जब भगवान का काम करने का अवसर आए तो बिना किसी अड़चन के वो हमें काम करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखे हैं, और बल्कि विदाउट वेटिंग फॉर एनीवन, ये भी नहीं देखना चाहिए कोई मेरे साथ आ रहा है नहीं आ रहा। विदाउट वेटिंग फॉर एनीवन, अलोन, अकेले ही भगवान के धाम जाना है। अकेले मतलब हम जब प्रेम का आभा प्रकट होगी तब हमें समझ में आएगा कि भगवान दूसरों को भी, अब भगवान की इच्छा क्या है कि सभी भगवान के पुत्र भगवान के धाम आए। तो फिर भक्त वापस इस धाम, श्रील प्रभुपाद जिस तरह उत्तम अधिकारी के स्तर पर थे, पर वो मध्यम अधिकारी के स्तर पर आकर फिर उन्होंने प्रचार किया और दूसरों को भगवान के धाम लेकर गए। तो भक्त ये भी समझता है कि भगवान की इच्छा क्या है, ये प्रेम का स्तर है। और सिंपली डिपेंडिंग अपॉन कृष्ण, पूर्ण तरह से भगवान पर निर्भर होकर हम भगवान के धाम जा सकते हैं। और भक्त भगवान के धाम क्यों जाना चाहता है? हाँ, तो और भगवान की सेवा सबसे ज्यादा कहाँ है? भगवान की सबसे बड़ी सेवा कुरुक्षेत्र में है, वृंदावन में नहीं है। क्योंकि वृंदावन में तो राधा कृष्ण एक साथ है, लोग दर्शन के लिए जाते हैं और भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं ये दिखते हैं, पर वो ये नहीं देखते कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वास्तव में सेवा जरूरी है। तो जहां सेवा ज्यादा है, भक्त वहां रहना चाहता है, भगवान की इच्छा समझ के। इसलिए श्रील प्रभुपाद वृंदावन में नहीं रहे, वरना श्रील प्रभुपाद वृंदावन बल्कि छोड़कर गए अपने वृद्ध अवस्था में, और उनको इस समय हार्ट अटैक आ रहे हैं। प्रभुपाद नहीं सोच रहे अपने बारे में। प्रभुपाद हार्ट अटैक आने के बाद भी वृंदावन में नहीं रह रहे। प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं, मेरे को भगवान का काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं वासुदेव भगवती, इसको कहते हैं प्रेम का स्तर। अपने बारे में ना सोचना, अपने बारे में, इस संसार में जो भी हमारे सगे संबंधी हैं, ठीक है, उनके लिए ड्यूटीज है। प्रेम भगवान से, ये श्लोक भी है ना, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। तो प्रेम किससे है? भगवान से है। मैत्री किससे? भक्तों से। कृपा किस पर है? जो अज्ञानी है आप उनको ज्ञान दो। और उपेक्षा, जो लोग नहीं सुन रहे, जिनका अभी सेवा का अकाउंट नहीं है, जिनके मन में द्वेष है, वो फिर उनकी उपेक्षा करके आप आगे बढ़ जाओ। हजारों लोग हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं। इसलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण पर विश्वास होना चाहिए। कृष्ण से ये आया, तद आज्ञाया, आज्ञा मतलब प्रेम, ये समझ कर फिर हम अपनी सेवा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हर एक को पता है भाई ये संसार किसी काम का नहीं है, आकर्षण फिर भी संसार में है, ये क्यों? क्योंकि हम जेबें खाली नहीं कर रहे, सिंपल। हाँ, सीरियसली, क्योंकि हमारा सरल जीवन नहीं है ना। हमारे हाथ में फोन है तो हम किस पर निर्भर है? फोन पर। आपके पास जब तक गाड़ी रहेगी, आप अपनी गाड़ी का अहंकार तो रहेगा ही, आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए तो ये सिस्टम बनाया गया वानप्रस्थ जो है। तो ब्रह्मचर्य यानी कि पहले आप नॉलेज लीजिए और जीवन में तपस्या प्रैक्टिस कीजिए। जब आपका आत्मा प्रबल हो जाए तब गृहस्थ जीवन में जाइए। जब गृहस्थ जीवन आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, तब क्या है? वानप्रस्थ लीजिए। धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजें छूट रही हैं, समझ रहे हैं? वानप्रस्थ में पत्नी साथ में होती है, पर पत्नी पत्नी की तरह नहीं होती है ना, वो उनकी हेल्प कर रही है। और सन्यास में पत्नी भी साथ में नहीं होती। उसके बाद जब मृत्यु आएगी तब आपको दुख नहीं होगा। पर जब हम चीजें छोड़ ही नहीं रहे तो अटैचमेंट तो वहीं से आएगी ना। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इस संसार में दुख का कारण केवल हमारी संसार में आसक्ति है। तो अटैचमेंट छोड़ने का तरीका, प्रोसेस भगवान ने बनाया हुआ है। अलग अलग आश्रम है, आप उस आश्रम में चलते जाइए, निकलते जाएंगे। जो सारी उम्र में किया है, या तो वही आता तो बंदा तो फिर फंस जाएगा उसमें। नहीं तो तभी तो ये चीजें हैं, आप सुन के फिर आपको कुछ करना भी तो है, सिर्फ सुनना ही थोड़ी है, प्रैक्टिस भी तो करनी है। तो अपना जीवन सरल से सरल बनाइए, अपनी जेबें हल्की कीजिए।
एम्प्टी योर पॉकेट्स, ये बहुत फेमस सेइंग है। जब तक जेब हल्की नहीं होगी आसक्ति संसार में ही रहेगी। आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो ध्यान कहाँ रहेगा कि कोई मेरा धन चुरा ना ले। नई गाड़ी होगी तो आकर्षण कहाँ जाएगा गाड़ी में। पुरानी गाड़ी होगी कोई आकर्षण नहीं है, पुराना फोन होगा कोई आकर्षण नहीं है। तो भी अकेला पैसा या फोन या ये चीजें थोड़ी हैं। पहले ये छोड़ दिया आपने, ये छोड़ दिया फोन नहीं छोड़ता। छोटी छोटी, मेरा मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं अपने। इसलिए खाने के लिए भी नियम है, नियम पालन इसलिए बनाए गए हैं कि आपको जरूरत से ज्यादा आप लेंगे तो फंस जाएंगे संसार में। भाल ना खाइबे, भाल ना तो अच्छे ज़्यादा अच्छे कपड़े मत पहनो, बहुत ज़्यादा अच्छा मत खाओ, ये सब चीज़ें संसार में बांध देंगी। इसका निकलने का प्रोसेस है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप। एक रातों रात नहीं करने के लिए बोल रहा है इनके, वो तो एक पूरा सिस्टम बनाया गया है, ऐसे रातों रात नहीं होगा कुछ। पर हाँ एक एक चीज़ ज़रूर है, अपनी आसक्ति हमें समझना पड़ेगा कि चैंटिंग में मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है। जब मैं जप कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है, जिसमें ध्यान जा रहा है बस उस चीज़ को दे दीजिए, ये निकलने का तरीका है। उसको बांट दीजिए, यही है। और ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कीजिए तो ठीक है। हम मार्ग पे तो चल ही पड़े हैं ना, एटलीस्ट हम सुन पा रहे हैं, यानी कि कुछ हमारा अकाउंट बन गया है। तो इसको प्रैक्टिस करना है, बस प्रैक्टिस करना। और वो रोज जब तक नहीं सुनेंगे वो प्रैक्टिस भी नहीं होगा, और भक्तों के संग में ही प्रैक्टिस होगा। ठीक है, एक प्रभु हो रहा है, जैसे हमने अभी पढ़ा भाई, जो पांडव थे उन्होंने किसी की परवाह किए बगैर भी निकल गए। पर कई बार बताते हैं जब द्रौपदी वगैरह साथ में थी जब पांडव गए बाहर, वहीं तक साथ में थी ना। अब तो ये लास्ट स्टेज आ गई। रास्ते में नहीं, जब पांडवों के साथ में द्रौपदी थी, पर जब हिमालय पर्वत पर चढ़ के जा रहे थे तो पीछे से एक एक करके गिर रहे थे, तो पीछे मुड़कर कोई नहीं देख रहा था कि कौन गिर गया कौन नहीं गिरा। देख नहीं रहा, ये पॉइंट है ना, पीछे मुड़ के देखा तो फंस गए। उस समय अपना ही ख्याल होगा कि मेरे साथ अगर पीछे मुड़ के देखा तो फंस गए, बस यही है। पीछे मुड़ कर देख ही नहीं सकते ना, क्योंकि सामने से इतना आकर्षण आ रहा है, समझ रहे हैं। हमें लगता है अरे ये क्या बोल दिया, ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये ऐसे थोड़ी ना होता है मतलब, पर एक्चुअली हम ये नहीं देख रहे कि भगवान से, भगवान का कितना प्रेम है कि भगवान हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं। वो चीज़ नज़र नहीं आ रही ना, इसलिए अपना परिवार ही सब कुछ लग रहा है। पर अपने परिवार की गति भी तब होगी जब हम सही मार्ग दिखाएंगे उन्हें। अगर हम ही सही मार्ग पे नहीं चल रहे तो उनकी गति होगी नहीं, है ना। तो हालांकि साथ में जरूर निकले, पर एक एक करके सब गिरते रहे, अपना शरीर छोड़ते गए, भगवान के धाम जाते रहे। बहुत परफेक्ट है ये, मतलब इससे बेटर शास्त्र में जो स्पष्ट चीज़ है वो कहीं और नहीं होती। इसलिए अमल शास्त्र है भागवत महापुराण, है ना। इसलिए भागवत कथा की जाती है। ये कथा है एक्चुअली, वो कथा नहीं कि राधा कृष्ण मिल रहे हैं और रासलीला हो रही है। ये वास्तव में ये सेवा है, ठीक है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की